लाहौर समेत वस्ती पंजाब में शदीद धुंध का राज। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहड़ी और लाहौर सियालकोट मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर ईस्टर्न बाईपास पर भी ट्रैफिक का पहिया जाम। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाती है। कौमी शाहरा पर भी हद निगाह सिफर 100 मीटर तक है। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मोदी के बदतरीन दौर में जाली डिग्रियों ने भारतीय तलबा का मुस्तकबिल तारीक कर दिया। नाम नहाद शाइनिंग इंडिया की हंडिया बीच चुराहे फूट गई। फ्रॉड और बदउनवानी के बाइस आलमी बरादरी ने भी घेरा तंग कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय तलबा को हाई रिस्क कैटेगरी में डालकर वीज़ा जांच मजीद सख्त कर दी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक माली हैसियत, तालीमी पस मंज़र और अंग्रेजी टेस्ट की कड़ी जांच होगी। जाली असनाद के बढ़ते स्कैंडल से भारत की आलमी साख शदीद मुतासिर हुई। अफगान तालिबान रिजीम में आज़ादी सहाफ़त मुकम्मल तौर पर सलब, सच बोलना जुर्म बन गया। सहाफ़ियों खुसूसन ख़वातीन जर्नलिस्ट पर तशद्दुद, गिरफ्तारियों और सेंसरशिप का राज। कदोज में खातून सहाफ़ी नज़ीरा रशीदी की बिला जवाज़ गिरफ्तारी, अहले खाना लाइल्म। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ़गानिस्तान आज़ादी सहाफ़त में दुनिया के निचले तरीन दर्जों में शामिल। 93% ख़वातीन सहाफ़ी खौफ और पाबंदियों में काम करने पर मजबूर है। और शहर कायद में भत्ताखोरी का घिनौना खेल। बेनकाब कुरंगी सनती एरिया फैक्ट्री की भत्ता मांगने पर इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। अवामी कॉलोनी पुलिस ने फैक्ट्री के सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में साबिक मुलाजिम शहजाद और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर में शदीद धुंध, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 और मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। M4 पिंडी भटियां ता मुल्तान, M5 मुल्तान ता रोहड़ी बंद कर दी गई। M11 लाहौर से समड़ियाल तक धुंध की वजह से बंद। हुक्काम की शहरियों को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। सर्दी ने बालाई और मैदानी इलाकों को लपेट में ले लिया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी, सख्त सर्दी के बाइस शहरी जिंदगी मुतासिर। अस्तौर -11, कलात -6, हुंजा -5, कोयटा -1 रहा। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात को छू गया। लाहौर 2, फैसलाबाद में 1 रिकॉर्ड। कराची में गैर मामूली सर्दी, दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में चला गया। शहर में पारा 8 रिकॉर्ड। अमेरिका का ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में खबरदार किया, ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद किया जाएगा। ये हुक्म हतमी है और इस इक़दाम का इतलाक़ फौरी तौर पर होगा। अमरीकी सदर का हालिया हुक्म ईरान में जारी मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन के तनाजुर में सामने आया। और यूक्रेन मसले का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। सलामती कौंसिल से खिताब के दौरान पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, फ़रीक़ैन जारी सिफारती अमल से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। ये कोशिश एक मुनसिफाना और पायदार तस्वीर पर मुहित होगी जो तमाम फ़रीक़ों के लिए काबिल कबूल हो। उम्मीद है कोशिशें यूक्रेन और रूस के सलामती मफादात से हम आहंग हो और यूरोप में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। So for the first time in Pakistan's black legislative history, an ordinance has been promulgated without the approval of the signature of the president, which is shameful. पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली कामयाब। वज़ीर आज़म ने स्पेशल
इकनॉमिक जोन तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नोटिफिकेशन पर दस्तखत लिखा। आर्टिकल 89 के तहत सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस वापस लेने की एडवाइस दी थी। पीपल्स पार्टी ने सदर की मंजूरी के बगैर ऑर्डिनेंस मंजूर होने पर ईवान से एहतजाजन वॉकआउट किया। सैयद नवीद कमर ने कहा, ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर जारी किया गया। तारीख में ये पहली बार हुआ कि ऐसा कभी किसी आमिर के ज़माने में भी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का ऑर्डिनेंस वापस लेने पर कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट खत्म करने का ऐलान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र की ऑर्डिनेंस के बारे में वजाहत। कहा, मज़कूरा ऑर्डिनेंस 6 दीगर बिल्स और एक ऑर्डिनेंस के हमरा ऐवान सदर को भिजवाया गया था। समरी और फाइलों की मंजूरी ई ऑफिस के जरिए दी जाती है। ऐवान सदर की जानिब से ई ऑफिस के जरिए इज्तमाही तौर पर तमाम बिल्स और ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई। ई ऑफिस मंजूरी के तनाजुर में ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया था। ऐवान सदर से फाइलें वापस पहुंची तो मज़कूरा ऑर्डिनेंस पर सदर के दस्तखत मौजूद नहीं थे। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस अब वापस ले लिया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खत्ते और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक का दिफाई ताउन, तरबियत और सनती शराकतदारी को मजबूत बनाने पर जोर। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा ने पाकिस्तानी अफवाज की पेशा वराना खदमात और दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान जल्द दिफाई माहदे होने का इम्कान। रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया ने 40 से ज़ायद JF-17 थंडर तैयारे और ड्रोन्स की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। इंडोनेशिया की जानिब से पाकिस्तानी JF-17 तैयारों में दिलचस्पी 2025 की भारत पाक कशीदगी के बाद बढ़ी। अपोजिशन लीडर की तैनाती। महमूद अचकजई का रास्ता क्लियर होने लगा। स्पीकर आसादी का अपोजिशन लीडर की तैनाती की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। कहा, मुतल्लिका दस्तावेजात की फराहमी के बाद तैनाती का मरहला शुरू किया जा रहा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नामजदगी के लिए अपोजिशन अरकान को आज का वक्त दे दिया। चीफ व्हिप आमिर डोगर कहते हैं, हमारे अरकान तस्दीक के लिए तैयार हैं। हमारे उम्मीदवार की नामजदगी को बहुत वक्त गुजर गया। कल ही तस्दीक के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। PTI रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से स्पीकर चैम्बर में मुलाकात। मौक़िफ़ अपनाया। महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने के लिए अरकान दस्तखत से नामजदगी कर चुके। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन बुध को जारी होगा। देरी सही लेकिन एक अच्छी पेशरफ्त है।